देखो अब इक्वेशन 9 के बाद इसमें क्या करना, ये जो एच कट है, एच कट की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेना। ठीक है, एच कट बराबर क्या कंसीडर कर लेंगे, 1। इधर देखो एच कट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1, ये मान लेना है हमको। ठीक है, सो इक्वेशन 9 के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ कंसीडर मैग्नेटिक मोमेंट, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू म्यू बी एल प्लस 2s, पिछले वाले टॉपिक में जस्ट पढ़े थे नहीं अभी। ठीक है, अब इसको z डायरेक्शन में कंसीडर करें तो क्या लिख लेंगे, म्यू जेड बराबर सेम एल जेड लगा देना, इधर पे एस जेड कर देना। फिर इसका एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, म्यू जेड में एक्सपेक्टेशन, एल जेड में एक्सपेक्टेशन और एस जेड में एक्सपेक्टेशन सिंबल डाल देना। ठीक है, नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एल जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 कितना है, माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1, है कि नहीं, प्लस 2 और एस जेड का वैल्यू कितना लिए थे, प्लस हाफ, स्पिन तो हाफ ही है ना, माइनस वाले को स्मॉल मान के उसको नेग्लेक्ट करना है, तो बचा कौन, हाफ, प्लस हाफ बचा, वही लेना है। अब देखो क्वेंचिंग ऑर्बिटल वाले टॉपिक में एल जेड जीरो हो जा रहा था, पर यहां कुछ वैल्यू आया कि नहीं आया उसको, वो भी एनर्जी डिफरेंस के टर्म में, डेल्टा 1 मतलब एनर्जी डिफरेंस ई वाई माइनस ई एक्स, तो मिल रहा है। अब स्टार्टिंग में ही लेके चले थे ना, एल जेड यहाँ पर जीरो नहीं होगा, उसका भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिज्म के लिए करके। ठीक है, तो एल जेड बराबर ले लिया माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1 प्लस हाफ इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, इसको अरेंज कर लेंगे तो म्यू जेड बराबर हम लिख लेंगे म्यू बी इंटू 1 माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1। यहां तक क्लियर है सबको, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। एंड वी नो दैट एनर्जी स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा ई बराबर जी म्यू बी इंटू एच, क्या लिखेंगे, जी म्यू बी इंटू एच। अब यहां पे आपको सिर्फ जी को बस हटाना है और जी के बदले ये लिख देना है 2 इंटू 1 माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1, ये जो वैल्यू आया था ना उसमें क्या लिख देना है, 2 इंटू 1 माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1। देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जब हम पढ़े थे तो वहां पर लैंडेजी फैक्टर का फॉर्मूला लिखे और लोअर स्टेट यानी कि 1s या 2s कोई भी s, ठीक, उससे जब हमने s l और j का वैल्यू कैलकुलेट किया तो g बराबर 2 आ रहा था, कितना आ रहा था, 2। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी g की वैल्यू को क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, साथ में क्या आ गया लेकिन एकदम से 2 नहीं, कितना आया है, और 1 माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1। ठीक है, बाकी सेम टर्म रहेगा म्यू बी इंटू एच। तो इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से सिर्फ जी का वैल्यू पता चल रहा है, कंपैरिजन करने से हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर जी, जी इज इक्वल टू 2 1 माइनस लेमडा अपॉन डेल्टा 1। ठीक, तो ये क्या मिल रहा है इसका रिजल्ट, मतलब जी का वैल्यू एकदम एग्जैक्ट 2 थोड़ी ना है, 2 से तो लेस देन होगा, यहाँ देखो इंटू में है ना 1 माइनस लेमडा अपॉन, देखो माइनस होगा, कुछ वैल्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है 2 से कम ही मिलेगा, एग्जैक्ट 2 नहीं मिलेगा। और स्टार्ट ही किए थे कि जी कैसा रहेगा, लेस देन 2 होगा बोल के, तो यहां तक बनाना है इसको। ठीक, और बेसिकली आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि उधर पे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से वेव करेक्टेड वेव इक्वेशन को भी याद करके लिखना है, तो इस टॉपिक को याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, बुक में तो एकदम शॉर्टकट है, अगर बुक देखोगे तो 5 लाइन में डेरिवेशन खत्म है, अपने पास तो वो अकेला ही 5 लाइन दे रहा है। ठीक है, बन जाएगा इतना, ठीक।